हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के गले में टॉन्सिल हो जाता है। अब देखिए, इस समय पर मौसम बदल रहा है, इस तरह की समस्याएं लोगों को देखे जाएंगे कि गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल हो गया है, बुखार हो गया है। ये सारी समस्याएं लोगों में देखे जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज की इस वीडियो में आप लोगों को, अगर किसी के गले में टॉन्सिल हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें दिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं दिए जाते हैं, वो सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, ये टॉन्सिल होता क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है। तो टॉन्सिल की बात करें सिंपल रूप से तो दो मांस टिश्यू होते हैं, जो कि आप देखेंगे एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, समझ रहे हैं ना, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो कि जर्म्स हमारे अंदर जाते हैं माउथ के रास्ते, उन चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनको ये रोकने का काम करता है। व्हेन इन्फेक्शन अकर्स इन टॉन्सिल, जब कोई भी इन्फेक्शन हमारे इसके आसपास हो जाता है, आने लगता है, तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोले जाते हैं, जिसको आमतौर पर लोग बोलते हैं कि गले में टॉन्सिल हो गया है, गले में दर्द हो रहा है, सूजन जैसे बना है। इस तरह की समस्याएं देखे जाते हैं। किसी के गले में अगर टॉन्सिल हो जाता है, दर्द भी होता है, सूजन भी बन जाता है, कोई चीज़ आप आसानी से खा भी नहीं पाते। इस तरह की सारी समस्याएं देखी जाती हैं अगर किसी के गले में टॉन्सिल हो जाता है तो। अब टॉन्सिल के बारे में सिंपली बात करें तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। बच्चों में हमेशा देखा जाता है कि गले में टॉन्सिल हो जाता है। अब टॉन्सिल क्यों होता है, क्योंकि देखिए पेट खराब रहना, क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ आलतू फालतू चीज़ें खाती रहती हैं। वोमिटिंग के कारण, उल्टी होने के कारण, या फिर पेट में दर्द होने के कारण, या फिर ड्रोलिंग, इधर उधर हमेशा क्या होना, गिरना। अब क्या गिरना, लार गिरना। ज़्यादा जिन लोगों का लार गिरता है, बैठे हुए हैं तब वो गिर रहा है, लेटे हैं तब भी गिर रहा है। तो इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं जिनको टॉन्सिल का प्रॉब्लम रहता है तब। तो टॉन्सिल होने के यही सारे कारण होते हैं। सिंपली सी थोड़ी सी एक जानकारी दे देता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी के गले में टॉन्सिल हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो टॉन्सिल होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, सभी लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। देखिए, टॉन्सिल होने पर यहीं पर इस एरिया में दर्द होने लगता है। जब आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो यही जो होता है बहुत तेज़ी से दर्द करने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है, पेन होने लगता है। तो अगर किसी गले में टॉन्सिल हो जाता है तो देखा जाता है गले में दर्द होना, बुखार हो जाना दर्द के कारण, रेडनेस हो जाना, वाइट येलो कोटिंग, सफ़ेद कलर के या फिर पीले कलर के परत जैसा बन जाना। और इन्हीं के कारण देखा जाता है कि गले में टॉन्सिल हुआ है लेकिन कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी एक सिम्टम देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दर्द हो रहा है तो गले के पास सूजन भी बन जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है, बैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी को दोस्तों गले में टॉन्सिल हो जाता है तो उस तरह के पेशेंट में जो सिम्टम देखे जाते हैं, थ्रोट पेन, फीवर, रेडनेस, वाइट येलो कोटिंग, ईयर पेन, स्वेलिंग, बैड ब्रीदिंग या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम देखे जाने लगते हैं अगर किसी के गले में टॉन्सिल हो जाता है तो। अगर किसी को वो हो जाता है गले में टॉन्सिल तो उल्टी होना, दर्द होना, ये सारी बातें तो आप लोगों को ऊपर बताएं हैं कि बच्चों में ज़्यादातर इस तरह के प्रॉब्लम देखे जाते हैं। सिंपली अगर हम बात करें कि गले में टॉन्सिल क्यों होता है, गले में टॉन्सिल होने का क्या कारण होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब गले में टॉन्सिल होने का सिंपल रूप से जो कारण होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के कारण या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है कि हमारे माउथ के अंदर टॉन्सिल हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द होना। इसका जो मेन कारण होता है बैक्टीरिया का, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण देखा जाता है कि लोगों के गले में टॉन्सिल हो जाता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि व्हाट इज द मेन काजेज ऑफ बैक्टीरिया दैट इज द काजेज ऑफ टॉन्सिल। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि गले में टॉन्सिल का मेन कारण बनता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो चलिए इनके इलाज के बारे में समझना शुरू करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोर होने लगते हैं कि क्या बता रहे हैं, सीधा सीधा मेडिसिन के बारे में बताइए। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि टॉन्सिल के बारे में बहुत सारी चीज़ बताए हैं कि ये क्या होता है, ये होने का कारण क्या होता है, अगर किसी को ये हो जाता है तो उनमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, सारी बात आप लोगों को बता चुका हूँ। बस एक बात बचा हुआ है, वो बचा हुआ इलाज, किसको ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। तो चलिए इलाज के बारे में भी हम लोग समझते हैं, एकदम आसान भाषा में एक एक करके सारी मेडिसिन के बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात, बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण ही देखा जाता है कि लोगों के गले में टॉन्सिल हो जाता है। और बैक्टीरिया कौन सा मेन कारण होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यही होता है ना। और बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दिए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन में जैसे कि मोनोसेफ ओ हो गया,
जिसका साल्ट नेम होता है सेफोडॉक्सिन टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का 200 mg का ये मेडिसिन होता है जो कि एरिस्टो कंपनी के द्वारा देखिए बनाया गया है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया आता है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, इस तरह से लिया आता है। वो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने के बाद इसको यूज करना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए कंडीशन ख़राब है तो अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, सेवर कंडीशन है, तब उस कंडीशन में सेफोरॉक्सिन एक्सटी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ये सेप्टम के नाम से CEFTUM सेप्टम के नाम से ये टैबलेट फेमस होता है जो कि ये 250 mg के मेडिसिन होते हैं। इसका यूज किया जाता है अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तब। और अगर ये टैबलेट 250 mg का है तो आप दिन भर में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। लेकिन अगर मान लीजिए ये टैबलेट 500 mg का है तो दिन भर में केवल और केवल इस टैबलेट का इस्तेमाल एक बार ही करना है। तो इनके mg को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये 250 mg का है तब कितने बार यूज करना है, और अगर ये 500 mg का है तब कितने बार इसका यूज करना है। ये कुछ बातें होती हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो एंटीबायोटिक तो इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, उसके लिए कौन सी दवा देंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए केवल दर्द हो रहा है तब उस दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट का यूज किया जाता है जो कि केवल और केवल पेन को ये ठीक करने का काम करते हैं। इसका देखिए डोज भी लिखा गया है, एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जा सकता है, वो भी कुछ हल्का फुल्का खाना खाने के बाद। वहीं पर एक होता है जीरोडाल एसपी। जीरोडाल एसपी जो होता है इसका जो साल्ट नेम होता है वो होता है एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल एंड सेरेसियोपेप्टिडेज। ये 3 चीज़ जीरोडाल एसपी में पाए जाते हैं जिसका काम होता है पेन को ठीक करना, स्वेलिंग को ठीक करना, और हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, फीवर भी है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में जीरोडाल एसपी का भी यूज किए जाते हैं जो कि यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। अब देखिए दोनों मेडिसिन का नहीं, जैसे एंटीबायोटिक में बताया हूँ कि कोई भी एक एंटीबायोटिक का यूज करना है, उसी तरह से पेन किलर मेडिसिन में भी दोनों में से कोई एक का यूज करना है। अगर केवल दर्द हो रहा है तब तो डाइक्लोफिनेक सादा यूज करेंगे, लेकिन दर्द भी है, सूजन भी है, हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा लग रहा है, तब उस कंडीशन में जीरोडाल एसपी का यूज किया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में चलिए हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि माउथ वॉश होता है, ये क्या होता है 5 ml ईच कप ऑफ वाटर, एक कप वाटर में 5 ml इसको डाल देना है। अब दोनों में से कोई एक, जैसे कि ये है हेक्सीडीन जो कि एक प्रकार के एंटीसेप्टिक एंटी प्लेग होते हैं जो कि माउथ वॉश होते हैं, जो कि यहाँ तक कम से कम पहुँचना चाहिए। इस तरह से गरारा करना है। सुना होगा आप लोगों ने, अगर किसी गले में टांसिल हो जाता है तो गाँव में भी कहते हैं नमक डाल के या फिर कुछ डाल के गरारा करने से ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से ये होता है माउथ वॉश जो कि ये होता है हेक्सीडीन, 80 ml का होता है। 5 ml एक कप पानी में डाल करके और हल्का सा पानी गुनगुना करके डालना है, उसके बाद गरारा करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तब उस कंडीशन में एक आता है ये लिस्टेरीन कूलमेंट। ये क्या होता है, ये भी जो होता है माउथ वॉश ही होता है। तो दोनों में से कोई एक माउथ वॉश का यूज करना है जो कि गरारा किया जाता है। इसका अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 से 3 बार गरारा किया जाता है। 1 कप पानी को गुनगुना कर लेना है, उसी में 5 ml ये या फिर ये डाल देना है। उसके बाद दिन भर में 2 से 3 बार गरारा करना है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को। इस तरह से 2 से 3 बार करने से बहुत जल्द पेशेंट को आराम मिलता है, इसीलिए इस तरह के माउथ वॉश का यूज किया जाता है। इसी तरह से साथ ही साथ में मल्टीविटामिन मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। मल्टीविटामिन में विटामिन सी जो कि लिमसी के नाम से फेमस होता है, एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। ये विटामिन सी को टॉफी की तरह चबा चबा करके खाया जाता है। अगर ये नहीं है तो बीकासूल कैप्सूल का यूज करते हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स 4, विटामिन सी एंड जिंक, ये 2 से 3 चीज़ इसमें पाए जाते हैं। जो कि अगर ये आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में इसका भी आप यूज कर सकते हैं जो कि बीकासूल कैप्सूल ये होते हैं। विटामिन सी के बारे में बात करें, इनका डोज क्या होता है और बीकासूल का डोज क्या होता है। देखिए विटामिन सी अगर मान लीजिए दिन भर में 1 से 2 बार इसको चबा चबा करके टॉफी की तरह खा सकते हैं, और बीकासूल के बारे में बात करें तो ये भी दिन भर में 1 से 2 बार खाया जा सकता है। तो ये तो होता है इनका डोज। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह के मेडिसिन को चलाने के बाद भी पेशेंट को नहीं आराम होगा तब क्या करेंगे उस कंडीशन में। उसके लिए कुछ इलाज होता है। अगर मान लीजिए आपने दवा दिया, दवा खाने से नहीं आराम होगा, सूजन बना हुआ है, दर्द हो रहा है, ना कुछ खा पा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, तब जो लास्ट कंडीशन होता है, वैसे आराम मिल जाता है दवा से, अगर उससे नहीं ठीक होता है तो लास्ट कंडीशन सर्जरी ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट के माध्यम से भी इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है।
आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आओ तो सीधा सीधा आप लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, ज़रूर आप लोग बताना। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट रहता है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम में ये सारी चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सर्च करना है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1012 से ज़्यादा हैं। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जुड़ना ही जुड़ना है। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वैसे कोई वो नहीं है। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।